सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमहूर के साथ मैं हूँ यासिर फहमीद। मैं आज मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट झेलम की तहसील पिंड दादन खान में, और ये मेरे अकम में आप एक बोर्ड देख सकते हैं जहाँ पे 4 अजला को मिलाने वाली सड़क है, लिल्ला झेलम रोड। और ये ड्यूल कैरेज वे का मंसूबा जो है वो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 16 अरब रुपए की लागत से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जिसके 6 अरब रुपए जारी किए गए थे। और ये रोड तकरीबन 123 किलोमीटर जो सड़क है, ये ड्यूल कैरेज वे लिल्ला इंटरचेंज से ज़िला झेलम को मिलाता है, और इससे 4 अजला जो हैं ये आपस में मिलते हैं। और ये नहायत ही अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि यहाँ पे मौजूद है खीवड़ा, दुनिया की दूसरी जबकि एशिया की सबसे बड़ी काने नमक। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे सियाहत है, और इस हवाले से नहायत ही अहमियत का हामिल ये मनसूबा पिछले 4 साल से तातुल का शिकार है। ये तातुल का शिकार क्यों है और इससे लोगों को क्या मुश्किलात हैं, शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, इस हवाले से हम जानेंगे। शहरियों के पास भी जाएंगे, ट्रांसपोर्टर्स के पास भी जाएंगे, मकामी अफराद से भी बात करेंगे, ताजर बरादरी से भी बात करेंगे, तुलबा से भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर हैं, सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स, इंतज़ामिया से भी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। जो एक अलमिया जन्म लेने जा रहा है वो है खुराक का अलमिया, क्योंकि इस कैरेज वे के अतराफ जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पे अशाए खुर्दनोश नहीं पहुँच रही, वहाँ पे सामान की तरसील नहीं हो रही, क्योंकि इस रोड की इतनी हालत नहीं है कि यहाँ पे कोई गाड़ी प्रॉपर तरीके से चल सके। हम इस वक्त मौजूद हैं लिल्ला झेलम ड्यूल कैरेज वे पे, और ये पॉइंट है लिल्ला इंटरचेंज के पास। कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तो आप ये बताइएगा कि आप जिस सफ़र कर रहे हैं और ये जो रोड है आपकी टूटी फूटी है और नया प्रोजेक्ट ये शुरू है, तकरीबन 4-5 साल से इल्तवा का शिकार है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी जनाब, ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये कुछ तकरीबन 20 किलोमीटर का टोटा है जो 1.5 से 2 घंटे में तय हो रहा है। इतना रोड टूटा हुआ है कि हमारी गाड़ियों के रोज़ाना टायर पंचर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा है। हमारा कोई मरीज़ बीमार हो जाए, उसको हम यहाँ से रेफ़र किया जाता है कि आप इस्लामाबाद ले जाएं, तो वो रास्ते में दम तोड़ जाता है। इस घंटे पे कम से कम 2 घंटे लग रहे हैं और मिनटों का सफ़र है ये। तो आप ये बताइए कि आपका ये जो लिल्ला झेलम ड्यूल कैरेज वे बन रहा है, तो सफरी सहूलियात के हवाले से बताइएगा कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, सफरी हवाले से तो हम हर वक्त ही हालत जंग में हैं जी। इतनी मुश्किलात हैं। यहाँ से आप ये सामने लिल्ला इंटरचेंज है और ये 20 किलोमीटर का सफ़र है, जो बाइक पे भी तकरीबन हम 1 घंटे में तय करते हैं। अगर वैसे गाड़ी पे जाएं तो वो 2-2.5 घंटे से पहले तय नहीं होता। तो जो मरीज़ हैं स्पेशली उनको जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से बुनियादी जो है हेल्थ की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। THQ से मरीज़ों को अमूमन रेफ़र कर दिया जाता है, तो मरीज़ रास्ते में ही तक दम तोड़ जाते हैं। इंटरचेंज तक पहुँचना ही हमारा बड़ा माल है। जो तालिब इल्म हैं, जो मुलाजम पेश अफराद हैं, उनके आने जाने के लिए यहाँ पे बड़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमारी आपकी वसातत से हुकूमत पाकिस्तान से ये पुरज़ोर अपील है कि खुदारा इस रोड के जो फ़ंड हैं उनको फौरी तौर पे बहाल किया जाए, ताकि हमारी ये सफरी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सके। 21वीं सदी में बदकिस्मती है कि ये ज़िली हेड क्वार्टर है झेलम हमारा, यहाँ से तहसील पिंड दादन खान से 80 किलोमीटर है, तो वो सफ़र भी हम तकरीबन 6 घंटे में तय करते हैं। अब जो हमारे ज़िला एहलियान तहसील पिंड दादन खान है, उन्होंने झेलम जाना हो तो वो 3 जो है ज़िले क्रॉस करते हैं। यहाँ से हम मंडी बावलदीन जाते हैं, मंडी बावलदीन से ज़िला गुजरात के बाद सरगोदा, मंडी बावलदीन और गुजरात। उसके बाद हम जाके अपने ज़िली हेड क्वार्टर पर पहुँचते हैं, जहाँ पे हमें अगर इधर से जाएँ तो चकवाल क्रॉस करना पड़ता है। 4 अजला का सफ़र करके हम जो है वो अपने ज़िली हेड क्वार्टर पहुँचते हैं। 4 अजला का सफ़र करना पड़ता है और 4 अजला क्रॉस करके फिर झेलम पहुंचा जाता है, जबकि ये पिंड दादन खान जो है वो झेलम की तहसील है। लेकिन ज़िला हेड क्वार्टर पहुँचने के लिए 4 अजला क्रॉस करके तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र करके तो ये ज़िला झेलम में पहुँचते हैं। आज बोल जमहूर की टीम इस वक्त पहुँची है खीवड़ा में, और ये दुनिया की दूसरी और एशिया की सबसे बड़ी कान है जहाँ से नमक निकाला जाता है, और खीवड़ा का नमक पूरी दुनिया खाती है। और ये सियाहत के हवाले से अगर बात की जाए तो एक वक्त था कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी, विजिटर्स का तांता बना रहता था। लेकिन रोड्स की हालत ख़राब होने, रोड्स ना होने वजह से यहाँ पे विजिटर्स का अब जो है वो
इंतहाई कम रेशो हो चुका है, विजिटर्स की तादाद इंतहाई कम हो चुकी है। मेरे ख्याल आप देख सकते हैं ये एक पुरानी नमक की कान, और ये यहाँ पे ट्रेन जाती है और ट्रेन में विजिटर्स जाते हैं जो काने नमक का विज़िट करते हैं। सर देखा जाए तो सालाना हमारे पास तकरीबन 8 से 7 लाख से बंदा यहाँ पे आके विज़िट करता था, जिसमें फॉरेनर्स भी थे, गैर मुल्की भी थे। लेकिन जब से ये रोड का काम शुरू हुआ है उसके बाद रोड नहीं बना, तो अभी जो हमारा पीक चल रहा है वो आप समझें कि 100% से हट के 40% पे आ गया। अभी चूँकि मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है और इस मौसम में ज़्यादा विजिटर्स जो है यहाँ पे आते हैं, तो ये लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेज वे और उससे मुल्का अगर दूसरी तरफ से आते हैं, चौहा सैदन शाह वाली साइड पे आते हैं, ये रोड भी ख़राब है। तो कितनी ज़्यादा तादाद कम हो चुकी है अब विजिटर्स की, और आप क्या समझते हैं कि इसको कितनी जल्दी इस मंसूबे को मुकम्मल करना चाहिए? सर मेरी सोच के मुताबिक तो जल्द से जल्द ये कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं बताया कि फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो जो बंदा एक बार इस साइड पे आता है वो फिर जाके दोबारा उधर बताता है कि यहाँ पे रोड अच्छा नहीं है। बाकी तो हमारे पास मायन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं और खूबसूरत कर रहे हैं, लेकिन जब तक विजिटर नहीं होंगे तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। जब तक विजिटर्स नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, ख़ास तौर पे लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेजवे जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो विजिटर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सदर मलक जाहिद साहब, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेजवे वो क्यों नहीं बन रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा, लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेजवे के अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा, ये पिछले 4 साल से इल्तवा का शिकार भी है, तो जो माइन है, कीवड़ा माइन है, विजिटर्स के हवाले से बताइएगा, और जो इंडस्ट्री है यहाँ पे उस हवाले से बताइएगा कितना नुकसान अब तक हो चुका है, और मज़ीद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी इसमें जो है मुश्किलात आ सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी बोल न्यूज़ का। मैं गुजारिश करूँ कि खुदा के फजलो करम से जो हमारी 2 ही रोडें हमारी तहसील की मेन जो है, एक जेलम वाली है और दूसरी चौहा सैदन शाह, एक अल्लाह ताला के फजलो करम से सूबाई हुकूमत ने मंजूर कर लिया और उस पर काम शुरू हो गया। वो तकरीबन 2.5 अरब रुपये का मनसूबा है पिंड दादन खान से चौहा सैदन शाह तक। वो इंशाल्लाह वो भी काम शुरू हो गया, और आगे चौहा सैदन शाह से कलर कार तक वो जो हमारे बाकी विजिटिंग पॉइंट है वो तो इंशाल्लाह खुदा के फजलो करम से वो कीड़ा के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। जो हमारा मेन है डुअल कैरेज का, वो हमारे साथ सर ज्यादती हुई है, वो ज्यादती हुई है। पैसे इतने नहीं तो उन्होंने पूरे ज़िले की तमाम सड़कें उखेड़ दी। चाहिए तो ये था कि जितने पैसे थे उस पर काम करते। हम 2-3 दफ़ा मिनिस्ट्री में गए हैं, लाहौर भी गए हैं, इस्लामाबाद भी गए हैं, वो यही बताते हैं भाई यार ये है पैसा हम दे रहे हैं। चाहिए तो ये था, असूल ये है भाई जितने पैसे थे इतने काम करवाते। उन्होंने मतलब सोचा ही नहीं था, सारा ज़िला उखेड़ दिया। अब खुदा के फजल करम से हमारे MNA साहब चौधरी फरग अल्ताफ़ साहब ने काम जो है ना जी तकरीबन नज़दीकी लगा लिया, और तकरीबन मेरे अंदाजे में 1 महीने तक काम शुरू हो जाएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ खीवड़ा में, और मेरे साथ मौजूद हैं मलक मोहम्मद नईम साहब जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं PMDC के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सियाहत के हवाले से वो कितनी तब्दीली आई है, कितने सियाह कम हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि जो गुज़श्ता बरस के जो फिगर्स हैं सियाहत के हवाले से, जो विजिटर्स हैं उनमें और इस साल में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है, और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कीड़ा सॉल्ट माइन पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे जो नेशनल लेवल पे स्कूल, कॉलेजेस और इवन के फॉरेनर टूरिस्ट भी कीड़ा सॉल्ट माइन को विज़िट करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें जो हमारा टूरिस्ट का जो नंबर था 5 लाख तक भी गया है। तो अभी चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस है, तो इस वजह से ये तकरीबन लास्ट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2.5 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया है। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारा जो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा। कि हम इस वक्त मौजूद हैं नमक मंडी खीवड़ा में, और यहाँ पे जो मुश्किलात हैं उनका अंदाज़ा आपको बाकी लोगों की बातों से हो चुका होगा, लेकिन
जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं वो ताजर तबका है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हज़रात हैं जो नमक की तरसील करते हैं, नमक निकालते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उनको बेचते हैं, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे मंडी में हमारे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो मुश्किलात हैं, इनको ट्रांसपोर्टर हज़रात को जो मुश्किलात हैं, और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे हम भी बात करते हैं। जो ड्यूल कैरेज वे है ये अभी तक ताख़ीर का शिकार है, उसकी वजह से आपका जो ये कारोबार है वो किस हद तक मुतासर हुआ है? सर ये जो कारोबार हमारा है नमक का, ये तकरीबन ठप हो चुका है, कोई कारोबार नहीं चल रहा। गाड़ियां लोड नहीं, इधर से नमक लोड कर रही हैं रोड की वजह से। एक दफ़ा जो गाड़ी लोड करने आती है दोबारा इधर नहीं आती है। हमारे मजदूर दो दिन फारग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं इधर चलता। 25-30 गाड़ियाँ रोज़ लगती थी, अब ये इधर देख लें 5-7 गाड़ियाँ सिर्फ लोड हो रही हैं, कोई गाड़ी इधर आने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि ड्यूल कैरेज को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराया जाए। गुजारिश ये है कि इधर जो है ना हमारा इलाका गरीवाल सीमेंट फैक्ट्री, ICI, रिनोड सीमेंट फैक्ट्री, PMDC और 60 फैक्ट्री जिप्सम्स की है। इतना हुकूमत को टैक्स मिल रहा है अरबों रुपए, उस अरबों में हमारी ये रोड नहीं बन सकती। इधर मजदूर तबका भी है, ताजर भी है, सब है, लेकिन सब नुकसान इतना हो रहा है रोज़ का। टैक्स तो उतना ही है हमारा, दिन ब दिन टैक्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेहरबानी है हुकूमत से कि हमारे हाल पे रहम किया जाए और इस रोड को जल्द अज जल्द बनाया जाए। कि हम इस वक्त मौजूद हैं खीवड़ा शहर में और हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो सबसे बड़ा जो मसला है ड्यूल कैरेज वे का, वो सबसे ज़्यादा मुतासर तबका जो है वो ट्रांसपोर्टर्स रहा है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। गाड़ियां जो हैं उनकी टूट फूट का शिकार हैं। तो ये बताइए कि ड्यूल कैरेज वे एक मंसूबा आपका इतने अरसे से तातुल का शिकार है, तो आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो अभी तक जो है वो आपकी कितनी गाड़ियां मुतासर हो चुकी हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ बात यह है भाईजान कि मैं 85 से इस बिज़नेस कर रहा हूँ सोडा ICI खियोड़ा का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले काम सब कुछ ठीक था, मुतवातर। ये 3 साल से हमें इंतहाई प्रॉब्लम आ रही है। मेरी ज़ाती गाड़ियाँ थी जो एक एक करके मैं खड़ी कर रहा हूँ सिर्फ रोड की वजह से। जो पिछले दिनों आपने वहाँ पे मीडिया पे भी देखोगा, एक ट्रॉलर जो है वो बीच में 2 पार्ट में चला गया, टूट गया। वो मेरी लाइफ में आज तक नहीं हुआ कि जो पोलैंड का गार्डर है ट्रॉलर का, कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। रोड इतना नाकस था कि वो पोलैंड का गारंटी जो पोल था वो भी 2 हिस्सों में चला गया। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब, मोहतरम शख्सियत है मेरे लिए पाकिस्तान के, जनाब चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म साहब और जनाब इज़्ज़त माब चीफ ऑफ आर्मी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा एक इलाका बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा इलाका है खियोड़ा माइन। लोग हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में विजिटर आते हैं। और अब पोजीशन ये है कि हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो कहते हैं यार रहने दो, आपकी तरफ कुछ है ही नहीं, हमें शर्मिंदगी उठानी। अगर बिजनेस की तरफ आए तो मुझे जब गाय से गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं ना, अपनी गाड़ियों के अलावा जब काम हमारा ज़्यादा होता है तो बाहर की गाड़ी को हम जब कहते हैं कि आए हमारे से माल ले जाना है शेखुपुरा या इस्लामाबाद, वो कहते हैं नहीं यार हमें आप लाख की बजाय 2 लाख भी तो नहीं, अगर रोड नहीं है ठीक। हर बंदा इस नुकसान से परेशान है। मेरी पुरजोर अपील है कि मैं गांव से शहरी हूँ, ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि खुदा रहा इस इलाके के साथ कुछ तामन करे। लेकिन जो शहरियों को मसाइल हैं सेहत के हवाले से, वो सबसे ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं कि अगर ये रोड नहीं बनता तो मरीज़ों को बड़े हॉस्पिटल्स में लेके जाने में मुश्किलात का सामना है और जिनकी जान को ख़तरा है। बल्कि जैसा कि शहरियों ने बताया कि कई ऐसे मरीज़ थे जिनकी जो है वो डेथ हो चुकी है रास्ते में, जो अपनी जान गंवा बैठे हैं सिर्फ इस वजह से कि रोड ठीक नहीं हो, बर वक्त वो बड़े हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सके। हमारे साथ अभी मौजूद हैं साबिक चेयरमैन MC खीवड़ा मलिक फैसल साहब, इनसे हम बात करते हैं। तो ये बताइए कि आपका ये देरीना मुतालबा था ड्यूल कैरेज वे और जो मेन सड़क थी, तो ये शुरू तो हो चुकी थी लेकिन बदकिस्मती से ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। तो क्या कहते हैं, कितनी दुश्वारियां हैं यहाँ पे लोगों को, बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, मरीजों को? ड्यूल कैरेज वे जो कि आज से 4 साल पहले शुरू हुआ, अब तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हमारी पूरी तहसील पिंड दादन खान को है।
128 किलोमीटर का एरिया है जो कि लिल्ला इंटरचेंज से लेके जेलम तक मुकम्मल होना था, लेकिन 128 किलोमीटर पूरी रोड को उखाड़ दिया गया है और शहर की दोनों अतराफ आबादी है। लोग काफ़ी अजियत का शिकार हैं, ख़ास करके साल्ट माइन खिवड़ा जो कि दुनिया में जिसका नाम है और पाकिस्तान में एक जानी पहचानी तफरीह मकाम के लिहाज से इसको जाना पहचाना जाता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हर माह विजिटर आते हैं जो कि मरी और बाकी इलाकों में जाने की बजाय अगर वहाँ का और यहाँ का मवाजना किया जाए तो मरी में इतना विजिटर नहीं जाता जितना साल्ट माइन खिवड़ा पर आता है। यहाँ पर बैनुल अक़वामी तौर पर भी विजिटर आते हैं, लेकिन अब उनकी तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुआशी नुकसान भी है कि जो ताजर है वो भी पिसपा होता जा रहा है और मुईशत भी जो है वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही है। तो क्या वजह है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून के MNAs और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो इस हवाले से क्यों नहीं बात करना चाह रहे? लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल किया है और मेरा पैगाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तक। जब उन्होंने जो है वो पिंडी से लाहौर का सफ़र किया था उस वक्त जेलम जब पहुँचे थे तो उनका एक लफ्ज़ था कि जेलम मेरा दूसरा घर है। तो मैं अपने लीडर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर मोटरवे का जाल बिछाया है, हमारे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ताकीद करें और अपनी बेटी उम्मीद शहर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ताकीद करें कि जेलम मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, है, इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन अगर इस दफ़ा हमने सीट लूज़ की है तो इसी वजह से लूज़ की है कि इसके अंदर ना रोड है, ना अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना ही पीने के लिए मुख्तलिफ गाँव में साफ़ पानी है, जिसकी वजह से लोग मायूस हुए थे। लेकिन ये मुस्लिम लीगी हैं और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देंगे और तहसील पीडी खान को एक मॉडल तहसील बनाया जाएगा। तहसील पिंड दादर खान पसमानदी का शिकार होती जा रही है और इस वाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुंतखब अवामी नुमाइंदे जो हैं उनसे भी, इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है वो जो एक्शन कमेटी है यहाँ पे जो इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और मुख्तलिफ मौके पे वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक 6ठी क्लास की एक तालिबा भी मौजूद है और ये हमसे कहती हैं कि हमने बात करनी है कोई वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए कोई खुसूसी पैगाम देना चाहती है हमारे तो से। Today I will request to Ma'am Maryam Nawaz Sharif to make the road of Lilla to Jelam। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कन्वीनर वर्किंग कमेटी मुफ्ती बशीर अहमद करम साहब। तो ये बताइए कि आपने एहतजाज 4 से 5 दफ़ा एहतजाज भी किया और रोड भी ब्लॉक की, तो अब तक उसका कोई कितना फ़ायदा हुआ आपको? कोई फंड्स जारी हुए या इस पर कोई पेशरफ्त हुई है इस प्रोजेक्ट के हवाले से? यकीनन एहतजाज मौज़ूद माशरों के अंदर तो एहतजाज एक बड़ी हैसियत रखता है। जब आप एहतजाज करते हैं कहीं 100-150 बंदा भी निकल आए तो हुक्मरानों पर उसका बड़ा असर होता है। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाफिज़ एजाज जंजुआ, जो ज़िला जेलम को की क़यादत कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की। और इलेक्शन के दिनों में ड्यूल कैरेज वे के हवाले से कैंपेन चलाई गई, पूरी कैंपेन ही और वादे वईद भी इसी पे थे कि ड्यूल कैरेज वे वो प्रायोरिटी बेस पे होगा। तो हाफिज़ साहब ये बताइए कि ये ड्यूल कैरेज वे जो मंसूबा है जो पिछली गुज़श्ता हुकूमत ने शुरू किया था और PDM हुकूमत में वो बंद हुआ, इसके फंड्स रिलीज़ नहीं हो सके, तो उस हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसका क्या मौक़िफ़ है और इस हवाले से क्या पेशरफ्त है? देखें, जो ड्यूल कैरेज वे है ये मंसूबा 17 अरब का था, तो जो एग्रीमेंट इन्होंने किया इनकी गवर्नमेंट जाने में भी 5-6 महीने रहते थे, 5-6 माह। बिफोर गोइंग इन्होंने ये किया कि एक ये सड़क का मंसूबा इसको अप्रूव करवाया, इसके जो फंड्स एलोकेट बजट किया गया वो 17 अरब का था, बट इन एग्रीमेंट ये क्लियर कट लिखा हुआ है एवरी फिस्कल ईयर 4 अरब्स टू बी प्रोवाइडेड। इनको 4 अरब मिलने थे हर साल। ये मंसूबा 4.5 साल का था जो कि 5-6 महीने या साल में इफ्तिताम पजीर किसी सूरत हो ही नहीं सकता था। अगर इनके पास फंड्स होते 17 अरब के, अकाउंट 4 होता है अनटचेबल, उसके अंदर जो भी अमाउंट रिलीज़ की जाती है वो इन पर्टिकुलर उसी मंसूबे के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, कहीं और उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने चीप पॉपुलैरिटी के लिए कि ताकि हम ये शुरू कर दें, इसने मुकम्मल तो होना ही नहीं है, ऊपर से इसके जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं
इनिशिएट किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो कमेटीज़ हैं वो इसको अप्रूव करती हैं। छोटा बजट फंड का तो ये मनसूबा था नहीं, तो इन्होंने ये की चीप पॉपुलैरिटी के लिए और ये मुसीबत जो है PMLN के गले डालने के लिए कि इन्होंने पूरी की पूरी सड़क जो हमारी एक ही लाइफ लाइन है जो हमें मिलाती है हमारी तहसील पीडी खान से, रादर कंदवाल से लेकर जेलम तक इन्होंने सारी सड़कों खुड़वा के परेगा। बिल्कुल, ये तकरीबन उस तरह देखा जाए तो 5 अजला जो हैं वो इससे मिलते हैं। आपका मंडी बाउद्दीन भी है, चकवाल भी है, खुशाब भी है, सरगोदा भी है। तो ये एक, और दूसरा मईशत के हवाले से अगर खीवड़ा की बात की जाए तो मईशत के हवाले से ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। 6 अरब इसके मंजूर हुए थे, उसके बाद जो है वो बाकी रकम मंजूर नहीं हुई। तो क्या वजह हुई कि ये दोनों तरफ से सड़क उखाड़ के जो है बनाई गई, टेक्निकल तरीके से इसको हैंडल नहीं किया गया? मैं यही गुजारिश करना चाह रहा था कि जब हर माली साल एवरी फिस्कल ईयर 4 अरब उन्होंने इनको देना था, तो ये इतनी सड़क को खड़वा लेते कि जितने इनके पास फंड्स थे। बाकी हमारी खुली चौड़ी सड़क, आप भी इधर आते जाते रहते होंगे, आप भी ज़रा जेलम से आपका ताल्लुक है, तो लोग आराम से जा आ रहे थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। कहीं से वो रिहेबिलिटेट हो सकती थी रोड, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ये सिर्फ उन्होंने एक वो जो मैं कह रहा हूँ कि चीप पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने सारी उखड़वा दी। और ये जो कह रहे हैं आप कि ये मईशत और इसार, डेफिनेटली हर मकबा फ़िक्र का लोग, हर जो मरीज़ है वो भी इफेक्ट है। टीचर्स हैं जो वहाँ से यहाँ पढ़ाने आती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका आने जाने का मसाइल है। और आपने देख लिया कि गड्ढे बने हुए थे, सारा कुछ था। अभी जो मैडम DC सईदा रमला अली खुद उधर तशरीफ़ ले गई थी 2-3 दिन पहले, उन्होंने जाके वहाँ पे लोगों को बताया है कि इसका एक साइड के ऊपर जो हमें फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर तेज़ी के साथ काम जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जेलम सैयदा रमला अली जी। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें वक्त दिया। ड्यूल कैरेज वे के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कितने अब तक फंड्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं या रिलीज़ होने जा रहे हैं, और लोगों की जो मुश्किलात हैं ये कब तक कम होने का इम्कान है। और एक और चीज़ जो गुज़श्ता दिनों एक अफवाह सामने आई थी कि ड्यूल कैरेज वे को अब वो सिंगल रोड किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सलाहत है? देखिए, ये टोटल प्रोजेक्ट जो है जी 1600 मिलियन का है, और उसके लिहाज से जो है बहुत सारा फंड जो है वो यूज़ हो चुका है इसके अंदर, जिसके अंदर ब्रिजेस वगैरह इसके जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। करंटली इस ईयर की एलोकेशन इसकी 1500 मिलियन है। रिलीज़ अभी तक नहीं हुई, लेकिन हमारा जो है हमने टेकअप किया है FWO के साथ कि इसको एक सिंगल साइड को, जिस तरह ही फंड्स रिलीज़ होते हैं, तो सिंगल साइड को मैक्सिमम लेंथ पे डेवलप कर दिया जाए ताकि लोगों की दुश्वारियों में आसानी हो और उनके लिए एक ट्रैवल पाथ बन सके। जो रिसेंट आपने बताया कि जी ड्यूल कैरेज टू सिंगल कैरेज वाली है, वो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। देखिए, हमने प्रोजेक्ट हमारा ड्यूल कैरेज ही का है, वो अप्रूवल ड्यूल कैरेज का हुआ है। उसको हम सिर्फ फिलहाल अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से करेंगे तो हम सिंगल साइड को डेवलप ज़रूर करना चाहेंगे जितनी जल्दी हो सके, ताकि लोगों की सहूलत पैदा हो सके। ये प्रोजेक्ट चूँकि तातुल का शिकार है गुज़श्ता 4 साल से, और यकीनी तौर पे इसकी जो लागत है वो भी तकरीबन 23 से 24 अरब तक पहुंच चुकी है। तो क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत जो है ये सारे फंड रिलीज़ कर देगी, और क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है इसको टेक ओवर कर रही है? देखें, है तो ये हाईवे वालों की सड़क, तो इंशाल्लाह जब ये डेवलप हो जाएगी तो ये प्रोविंशियल हाईवे के पास ही आएगी, और 128 किलोमीटर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो NHA के पास नहीं है। FWA जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेट करते हैं, बट उनके पास पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करने की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। तो इंशाल्लाह जब ये डेवलप हो जाएगी तो ये प्रोविंशियल हाईवे का पार्ट है। तो आप चूँकि इसको आप देख रही हैं, आप इसको टेक ओवर कर चुकी हैं, और आपने विज़िट भी वहाँ पे किए हैं, लोगों से आपने मिली हैं, वहाँ पे मुश्किलात का अंदाज़ा भी यकीनन आपको हुआ है। और अगर देखा जाए तो जेलम से आप सफ़र कर रही हैं, आप इसी रोड पे या आप पिंड खान जा रही हैं, तो आप भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। तो आम पब्लिक जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर का एरिया है जो इफ़ेक्ट हो रहा है, और जो लोगों की मुश्किलात हैं वो आप यकीनन बखूबी वाकिफ़ हैं। तो उसके हल के लिए कोई ऐसा है, कोई ऐसी आपके पास तजवीज़ या ऐसी गवर्नमेंट के पास तजवीज़ या लोकल गवर्नमेंट के पास कि लोगों को कम से कम शॉर्ट सी सफरी सहूलियात जो है वो मैसर आ सके? इस सिलसिले में जी थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो नया हमारा प्रोजेक्ट जो SDGs का आया है, उसके अंदर मैडम की रोड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर हमारी क्यूड़ा को आगे जो है हम कनेक्ट करें चुआ सईदन शाह के साथ, वो सड़क डेवलप हो रही है।
तो वो सड़क इंशाल्लाह दिसंबर तक ऑपरेशनल, हम उस पर काम शुरू हो जाएगा और वो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस होके वो फंक्शनल हो जाएगी। तो वो एक सहूलत लोगों के लिए हो जाएगी कि ज़रा शॉर्टर डिस्टेंस टू रीच मोटरवे उनके पास डेवलप हो जाएगा। लीला वाली साइड के ऊपर भी हमारा बहुत फोकस है इस सड़क के ऊपर कि लीला टू मोटरवे जो है वो वाला सेक्शन भी इसका बन जाए, ताकि लोग जो है दोनों तरीकों से जल्द अज जल्द शॉर्टर वे से झेलम या कहीं और निकल सके। जी नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर सईदा रमला अली की आपने बातें सुनी और इनका कहना है कि तकरीबन 1500 मिलियन जो है वो मंजूर हुए हैं और तकरीबन कुछ दिनों तक वो हो सकता है फंड्स भी रिलीज़ हो जाएं और उससे इतना ज़रूर किया जाएगा कि रोड की हालत इतनी बेहतर कर दी जाएगी कि कम से कम जो सफरी सहूलियात हैं वो दस्तियाब हो सके। जेलम से पिंड आदन खान जाने के लिए रास्ते को कम से कम इतना बेहतर किया जा सके कि वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो है वो रवा हो सके। वेलकम टू बोल जमहूर। मैं हूं शाहिद अली सक्खर से। बोल जमहूर में आज बात करेंगे सक्खर शहर के देरीना मसले, सीसीटीवी कैमरों की जो मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों पर इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए थे ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को निगाह में रखा जाए। यही कैमरे पुलिस की आंख करार दिए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर सक्खर के चौराहों, शाहराहों और अहम मकामात पर लगे हुए कैमरे नाकारा हो चुके हैं। मुतादिद कैमरे चोरी हो चुके हैं। करोड़ों रुपए की मालियत से लगाए गए ये कैमरे आज नाकारा हैं, जिसके बायस सक्खर पुलिस को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर निगाह रखने में इंतहाई मुश्किल पेश आती है। और अमली तौर पर अगर देखा जाए तो सक्खर पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर शायद ही कुछ कैमरे चलते हुए नज़र आते हों। तो आज बात करेंगे इस अहम मसले की तरफ कि आखिर ये कैमरे किस तरह नाकारा हुए और ये कितना ज़रूरी है सक्खर शहर में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने में, क्रिमिनल्स पर नज़र रखने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सक्खर शहर के ताजिरों से, उसके बाद बात करेंगे एसएसपी सक्खर से और सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैमरे जो नाकारा हुए हैं अब उनकी जगह नए कैमरे कब लगेंगे। तो आइए सबसे पहले सक्खर के ताजिरों से बात करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले सेफ सिटी सक्खर में जो प्रोजेक्ट लाया गया था वो भी खुर्द-बुर्द का शिकार हो गया। इसके अलावा अब सक्खर के देखें कारोबारी हब है। यहाँ पे एक तो दिवाली का सीज़न आ रहा है, लोग उसमें कारोबार के लिए लोग खरीदारी के लोग आ रहे हैं आउट ऑफ सिटी से, फिर शादियों की खरीदारी के लोग आ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सक्खर के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएँ ताकि सक्खर शहर में कौन आया कौन गया हमें कुछ नहीं पता होता। कम से कम सीसीटीवी कैमरा में ये तो पता होगा कि ये फ़लाँ क्रिमिनल था, उसका कोई डेटा को रिकॉर्ड मौजूद हो। तो इस वजह से सक्खर के अंदर इन चीज़ों की बहुत कमी है, क्योंकि जो पहले कैमरास लगाए गए थे वो कैमरा अफसोस की बात कि वो ख़राब हुए, उसके साथ कुछ चोरी हो गए, उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं, वो कैमरे कहाँ गए किसी ने पूछा तक नहीं। तो लिहाजा हम आला हुकाम से, सियासतदानों से दरख्वास्त करेंगे कि सक्खर के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएँ ताकि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं, वो सब एक सेफ हो, ताकि हमें पता चले सक्खर में कौन आया कौन गया, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनकी जांच पड़ताल हो सके। तो लिहाजा इसके लिए अभी तक कुछ प्रोजेक्ट काम नहीं हुआ। हम बार बार इस पर फोकस करते हैं कि जी हमें सक्खर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट दिया जाए और जो सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएँ। यहाँ पर कैमरे जो है वो मौजूद नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरास जो कि शहरों के ऊपर लगाए जाने चाहिए, लगाए भी गए थे मगर अब वो गायब हो चुके हैं। अगर वो यहाँ पर मौजूद हो तो ताजिर अपने आप को महफूज समझेंगे और हम चोरों को बासानी पकड़ भी सकेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे कैमरे भी आ गए हैं जो नादरा के साथ कनेक्ट होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं, चेहरों को डिटेक्ट करते हैं, आपको उनकी शनाख्त करके बताते हैं कि कौन है और कितनी दफ़ा यहाँ से गुजरे हैं और किस तरह से उन्होंने चोरी की है। तो हमारी हुकूमत से भी गुजारिश है और इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि सक्खर शहर के अंदर जो ये सीसीटीवी कैमराज हैं वो चौराहों के ऊपर, ख़ास तौर पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर लगाया जाए ताकि आवाम और ताजिर इसमें महफूज रह सकें। देखिए, इस टाइम तो देखा जाए तो शहर में 100 में से कोई 2 मकामात पर कैमरे हैं जो कि गैर फ़ाल हैं, वो भी चल नहीं रहे। माजी में जो है वो कैमरों के नाम पर जो है वो ठेके दिए गए, मगर अफसोस के साथ कि वो करप्शन या दूसरी चीज़ों के जो है मसाइल के पेश नज़र हुए। बहरहाल अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक सेफ़ सिटी के नाम पे सक्खर एक तीसरा बड़ा शहर है, एक हब है, मगर यहाँ पे सेफ्टी मौजूद नहीं है। पुलिस हो या ताजिर हजरात हो, जो भी हों, सबके लिए एक मुश्किलात है, यहाँ के रहने वालों के लिए एक परेशानी है। हुकूमत से, बाला हुकूम से हमारी यही गुजारिश है कि अगर इस कैमरों को जो है जदीद दौर के हिसाब से अच्छे कैमरे यहाँ पे जो है नस्ब कराए जाएँ, कि ऐसे ठेकेदारों को ठेके दिए जाएँ जो कि खुद अहल हों, करप्शन से पाक हों
और जो है वो अवामी मुफाद के लिए जो है वो इस काम को जो है अंजाम दे सकें ताकि लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। न सिर्फ हमारे पास एक जो मुहर्रम के प्रोसेशंस होते हैं जो रोड़ी के हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की दूसरी सूरत हाल में, और पर्टिकुलर जो स्ट्रीट क्राइम है हमारे पास, उसमें सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी है जिसका कोई भी एनी शायद नहीं होता, और एक ही तरीका होता है उसको ट्रेस करने का कि कहीं से हमें टेक्निकल एविडेंस मिल जाए, जैसे कहीं से CCTV फुटेजेस मिल जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको चीज़ों को ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सखर के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अलमिया हमारा ये रहा है कि हमने 2-3 दफ़ा जब भी एफ़र्ट्स की हैं यहाँ पर CCTV कैमरास के नस्ब करने की, तो वो कुछ अरसे के बाद 6-8 महीने के बाद प्रॉपर मेंटेनेंस न होने की वजह से वो डिस्कार्ड हो गए। वो अभी भी रिडंडेंट है। कई जगह पर आपको कैमरा एज यूजुअल नज़र आते होंगे, पर वो एज अ इंटीग्रेटेड फॉर्म वहाँ पर मौजूद नहीं है। पास्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था 15 में, जहाँ पर इसकी सर्विलेंस होती थी, वो भी इस हिसाब से फ़ाल नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। और ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पर ये सेंट्रल जेल है, जहाँ पर बड़े हाई प्रोफाइल कैदी रखे जाते हैं, जब हमारी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, उसके अलावा जो हमारे जो बाउंड्रीज़ लगती हैं वो बड़ी सेंसिटिव और एक क्राइम हिट एरियाज़ के साथ, जैसे शिकारपुर हो गया, दूसरी तरफ से खैरपुर है, तो उसमें ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ शहर में बल्कि एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पर भी कैमराज नस्ब किए जाएँ, ताकि इन चीज़ों में कोई इम्कानी दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो उसको हम ट्रेस कर सकेंगे। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात है कि ये आँखें हैं पुलिस की, जितनी यहाँ पर लगेंगी वो हमें उस पुलिसिंग में असिस्ट करेंगी। सखर शहर में चौराहों और शाहराहों पर CCTV फुटेज और कैमरों की तनसीब का मामला। आपने बातचीत जो सुनी सखर के ताजरों की, आपने बातचीत सुनी SSP सखर अमजद शेख की। अब बात कर लेते हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख से कि सिंध हुकूमत जो है वो इन बड़े शहरों में कैमरे लगाए जाने के हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। आइए बात करते हैं बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख, तर्जुमान सिंध हुकूमत से। सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के ऊपर इस वक्त जो है वो इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरास हैं, और जो आपका बेस्ट इंटरनेशनल कैमरा स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको आप S4 सर्विलेंस कैमरास कहते हैं। माजी में भी कैमरास लगे, लेकिन उसके अंदर जो फेस रिकग्निशन का एलिमेंट होता है या जो आपकी नंबर प्लेट रिकग्निशन का एलिमेंट होता है और जो आपके सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है कि किसी के ऊपर FIR है या उसके नादर रिकॉर्ड्स, वो तमाम तर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने इनको डिज़ाइन कराया, NRTC इस वक्त को एग्जीक्यूट कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो हुकूमत सिंध ने 3.67 बिलियन जो 71% बनता है इंटायर प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज़ की कॉस्ट का, वो रिलीज़ कर दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं। और आप देखेंगे कि ये क्योंकि कराची इज़ अ बिग सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, तो उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी पे हमारे जो हैं वो डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और तालुकाज भी हैं। लेकिन कराची के फ़ौरन बाद हमारा जो हैदराबाद और सखर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, हम उनको टेकअप करेंगे। और सेकेंडली क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, पाकिस्तान इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है इनका डिज़ाइन, प्रोक्योरमेंट, एग्जीक्यूशन। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हम जिस तरह अगर मैं सखर की बात करूँ तो जो हमारे पास अवेलेबल बजट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट ADPs के, उसके अंदर हमने इस साल जो है वो इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरास की प्रोविज़न ना सिर्फ रख दिया, लेकिन कोई नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर लॉज को फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ना सिर्फ इस चीज़ को समझ रही है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हमने इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना है। माजी का जो आपका कंसर्न था वो बिल्कुल मैं आपके साथ अग्री करता हूँ। एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ इदारों के अंदर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर हमेशा एक सवाल बन जाता है। हुकूमतें, इदारे, लोकल गवर्नमेंट्स, हम लोग एक बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े प्रोजेक्ट्स इस तरह के वो बनाना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो हमारे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिसिंग एलिमेंट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध की भी ये तरजीह है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे लेके जाएं ताकि बने भी सही, चले भी सही जी। और साथ साथ बोल जमूर के इस प्रोग्राम में मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, और मैं सिंध की अवाम को हुकूमत सिंध की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी जान और माल की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और आप देखेंगे जिस तरह डिफरेंट सेक्टर्स में हेल्थ है, यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसेज आपको नज़र आ रही है, इसी तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड तमाम तर्ज सिंध के शहरों में सर्विलेंस कैमराज इंशाल्लाह इंस्टॉल होंगे। बोल जमूर ने आज मसला उजागर किया। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में CCTV कैमरों
की तनसीब का। शहर में कैमरे न होने की वजह से, शहर के खारजी और दाखिली रास्तों पर CCTV कैमरे न होने की वजह से पुलिस को क्रिमिनल्स को पकड़ने में इंतहाई परेशानी का सामना है। अगर कैमरे नस्ब होंगे तो क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस भरपूर कार्रवाई कर सकेगी। बोल जमूर में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।